सुता रही अकुलाई। कुछ बुजुर्ग पूछते हैं कभी कभी क्या कि पिया पिता के पेट में सुता रही, पिता मरे तो पिया मिले संग में। अब बेटी सोच रही कि अब तो पिता मरना चाहिए, और पिता मरे होना है तो पिया मिले होना है। अब तो श्याम छछूनर की गति है गई, इते पिया मिलेगा तो पिता मरना है, और पिता न मरे तो पिया बेटा मत जाओ, बाप बाहर मत जाओ। यानी शुक्राचार्य का पेट फाड़ा गया, और पेट फाड़ने के बाद में उस कच्छ को बाहर निकाला गया। जब घर पे आए कुछ दिन बाद चेला ने गुरु से कही कि गुरुदेव हम जा रहे हैं, क्योंकि यहां लोग कुछ जलने वाले हो गए हैं। और परीक्षित महाराज, जो लोग अच्छे काम करते हैं तो जलने वाले तो हो ही जाते हैं। कुछ लोग आप अच्छे काम करेंगे तो जलने वालों की पहचान होती है कि तुमने कोई अगर कॉलेज या भागवत या कुछ भी कराया तो ऐसा है जातो मत जा कि नानी मर गई है, भाई बड़ो दुख पैदा होता है अच्छे काम सुने के। और दूसरा नंबर, अगर माने को बुरो काम सुन लो कि भाई घर में ऐसे ऐसे आपत्ति पड़ गई तो ऐसे खुश होतो मन संसार को जी राजा है, समझ लियो 2 नंबर के राक्षस है गए। जब चला अपने देश के लिए, सोई बात देवयानी ने बाएं पकड़ ली, कहां जा रहे हो? बोले घर जा रहा हूं। बोले मैं तुम्हें पिया मानती हूं। कच्छ बोला मुझे पिया? पागल हो गई क्या? तू मेरी धर्म की बहन है। देवयानी की ज्यादा इठो मत है, बाप के पेट में लिखवा ले नहीं, मैं डरे रहते राख बने। कच्छ बोला मैं मर सकता हूं, ऐसा नहीं करूंगा। आप धर्म की बहन है, मैं भाई हूं। बोले कुछ भी हो, शादी होगी तो तुमसे होगी। आंगन में मंडप मंडप खाड़ करके तुम्हारी साथ भामरे डालूंगी। कच्छ बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देवयानी ने की ज्यादा इठो मत नहीं, एक ही मंत्र में छुट्टी कर दूंगी। क्या कर दोगी? बोले तूने जितनी जिंदगी में मेरे बाप से विद्या सीखी है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जा, जैसे ही तू यमुना पार करेगा तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। अब बताओ, बिना सोचे समझे वाली जिंदगी निकल गई, उसने श्राप दे दिया कि तू यमुना पार होगा और जैसे ही अपने देश के लिए प्रवेश करेगा मेरे बाप की विद्या निष्फल हो जाएगी। कम से कम सोचना था, वो भी किसी मां का लाड होगा, वो भी किसी बहन का भाई होगा।
प्यारे, उसने भी श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ब्राह्मण वंश में नहीं, तू भी किसी क्षत्रिय वंश में विभाई जाएगी। चलाया, उसने यमुना की उल्ली पार अपने बाप को बुलाया और यमुना की उल्ली पार से अपने पिता को जो विद्या सीखी थी वो सुनाई। अपने पिता से कह दिया, पिताजी मैं इधर उल्ली पार से तुम्हें सुना रहा हूं और जब मैं पल्ली पार आ जाऊं तो तुम मुझे सुना देना। तभी तो कुछ कहते हैं कि सब देवन के गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति को गुरु को है, होली को मुए खा देगे रोकी जी। दोहा क्या कहते हैं ये, यानी बृहस्पति तो सभी देवताओं के गुरु हैं। होली, थोड़ी शांति, आवाज कम करें। सभी देवताओं के तो गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन कुछ लोग दोहा कहते हैं कि सब देवन के गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति को गुरु को है, महादेव को पिता बताए दे, ओ होली को बर को है। यानी सभी देवता जितने हैं उनके गुरु हैं बृहस्पति। और बृहस्पति के गुरु कौन है? बृहस्पति के गुरु हैं उनका खास बेटा। जब उसने विद्या सिखाई और यमुना पार हुआ तो पिता ने फिर बेटा को सिखाई, विद्या निष्फल नहीं हो पाई। बोलिए गोविंद भगवान की। पीछे वाले आवाज आ रही है? कथा समझ में आ रही है आप लोगों के? आइए दो लानकार कीर्तन कथा को मोड़ देते हुए